Hello students, welcome back to MSS English classes. I am Parul and this video is part 4 on the second chapter of prose from English Hornbill book for the students of class 11th. अगर आपने इससे पहले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख लीजिए. So let's read further. राइटर यहाँ पे कह रहे थे कि उनकी शिप में जब पानी भर गया था और वो उस शिप से नीचे चले गए थे तो उन्होंने किसी तरह से शिप को तैर कर पकड़ लिया था. अब वो आगे कह रहे हैं वाटर वाटर एवरीवेयर आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो बट आई डेयर्ड नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट. वाटर वाटर एवरीवेयर, राइटर कह रहे हैं कि मतलब शिप में हर जगह पानी ही पानी था, कोई भी जगह ऐसी नहीं थी शिप में जहाँ पानी ना हो. और वो कह रहे हैं कि आई कुड फील, मैं महसूस कर सकता था दैट शिप हैड वाटर बिलो, कि जो शिप है वो पानी के नीचे है. इट मीन्स जो शिप का नीचे का पार्ट था वो पूरी तरह से पानी में डूब चुका था. बट आई डेयर्ड नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, बट आई डेयर नॉट, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई, मेरा साहस नहीं हुआ. अबंडन मीन्स टू लीव, छोड़ने का. किसको छोड़ने का? द व्हील, स्टीयरिंग को. जो शिप का स्टीयरिंग था जिसको वो चला रहे थे शिप को, तो उसे छोड़ने का मेरा साहस नहीं हुआ. टू इन्वेस्टिगेट मीन्स टू फाइंड आउट समथिंग, कोई चीज़ चेक करने के लिए जाना कि कितना पानी भर गया है, वो जानना चाहते थे. लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरा उस शिप को, उस जो स्टीयरिंग था उसे छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई. Suddenly the front hatch was thrown open and Mary appeared. We are sinking, she screamed. The decks are smashed. अचानक से, सडनली अचानक से जो फ्रंट हैच था, हैच मीन्स द डोर ऑफ द शिप. शिप का जो डोर है उसे हैच कहते हैं. जो शिप का दरवाजा था सामने वाला वो एकदम से खुला और मैरी दिखाई पड़ी. अपीयर्ड मीन्स दिखाई देना. वी आर सिंकिंग, वो चिल्लाई. स्क्रीम्ड मीन्स चिल्लाना जोर से कि हम डूब रहे हैं पानी में. शिप जो पानी है वो शिप में घुस चुका है. द डेक्स आर स्मैश्ड. डेक्स मीन्स द फ्लोर ऑफ द शिप. जो शिप की फ्लोर होती है, फर्श होता है, उसको डेक कहते हैं. आर स्मैश्ड, स्मैश्ड मीन्स वो टूट गई है, ब्रॉक हो गई है. तो वो कह रहे हैं मैरी जो चिल्ला रही थी कि जो शिप की डेक है, फ्लोर है, वो भी टूट गया है. वी आर फुल ऑफ वाटर, और हम पानी ही पानी में है. इट मीन्स शिप में पानी भर गया है. टेक द व्हील आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच. टेक द व्हील. अब यहाँ पे नैरेटर कह रहे हैं मैरी से कि तुम व्हील को संभालो. व्हील मीन्स स्टीयरिंग को संभालो. आई शाउटेड, राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने जोर से कहा कि तुम स्टीयरिंग को संभालो. एज आई स्क्रैम्बल्ड, और फिर मैं स्क्रैम्बल्ड का मीन्स टू गो इन अ क्रॉलिंग वे, मतलब रेंग के जाना. फॉर द हैच, क्योंकि शिप में बहुत पानी था तो वो रेंग के दरवाजे की तरफ गए. लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैड मैन. लैरी एंड हर्ब कौन है? ये जो क्रूमैन जिनको नरेटर ने, गॉर्डन कुक ने हायर किया था शिप पर हेल्प करने के लिए. तो ये लैरी एंड हर्ब जो है वो क्या कर रहे थे? वो भी पंपिंग कर रहे थे, यानी कि पंप से पानी बाहर निकाल रहे थे शिप से. लाइक मैड मैन, बिल्कुल पागलों की तरह. मतलब उनकी जो हालत थी वो बहुत ही ज़्यादा खराब थी और उनको लग रहा था कि किसी भी तरह शिप को बचाना है. Broken timbers hung at crazy angles. The whole starboard side burst inwards. Claws, crockery, jars, tins and toys sloshed about in deep water. Broken timbers. Timbers means wood का जो बना हुआ बोर्ड होता है, लकड़ी का तख्ता जो शिप में लगा रहता है. तो वो कह रहे हैं वो ब्रोकन हो गया था, वो टूट गया था. तो टूटा हुआ लकड़ी का तख्ता, हंग लटक गया था, एट क्रेजी एंगल्स किसी भी दिशा में. क्रेजी एंगल्स मीन्स किसी भी दिशा में वो लटक गया. द होल स्टारबोर्ड साइड, और जो सारा स्टारबोर्ड साइड था. स्टारबोर्ड साइड क्या होता है बच्चों? साइड ऑफ अ शिप. शिप का जो साइड होता है उसको स्टारबोर्ड साइड कहते हैं. और वो भी क्या हो गया था? टूट के बर्स्ट हो गया था, ऊपर को उभर आया था, निकल आया था. बर्स्ट मीन्स जैसे कोई चीज़ स्वेल हो जाती है, सूज जाना, तो इस तरह से वो ऊपर निकल आया था, इनवर्ड, अंदर की तरफ से. और शिप में और क्या हो रहा था? क्लॉथ्स, जो शिप में क्लॉथ्स थे, कपड़े थे, क्रॉकरी का जो सामान था, चार्ट्स थे, जो टिन्स थे, छोटे छोटे जो सामान थे, टॉयज जो खिलौने थे बच्चों के, वो स्लोस्ड अबाउट. स्लोस्ड अबाउट मीन्स तैरना इधर उधर. तो फ्लोटेड विद इन अ स्प्लैशिंग साउंड, मतलब कोई साउंड के साथ तैरना. तो वो कहाँ तैर रही थी ये सारी चीज़ें? डीप वाटर, गहरे पानी में. इट मीन्स शिप में बहुत ज़्यादा पानी भर गया था और सारी चीज़ें इधर उधर उस पानी में स्लोस्ट कर रही थी, तैर रही थी.
I half crawled into the children's cabin. Are you all right? अब राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मैं हाफ स्वैम मीन्स मुश्किल से तैर के जाना, पानी बहुत ज़्यादा था तो वो मुश्किल से तैरते हुए, क्रॉल्ड रेंगते हुए मुश्किल से बच्चों के केबिन तक पहुँचे। आर यू ऑल राइट? तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं बहुत मुश्किल से केबिन तक पहुँचा और फिर मैंने पूछा कि बच्चों क्या तुम ठीक हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यस, हाँ। दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। अपर बंक का मीन्स होता है बिस्तर, बेड, ऊपर वाले बिस्तर से, क्योंकि बच्चे ऊपर वाले बिस्तर पे थे और उन्होंने उत्तर दिया कि हाँ हम बिल्कुल ठीक हैं। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, सैड शू। अब शू यहाँ पे कह रही है कि मेरा जो हेड है उसमें थोड़ी सी, बिट मीन्स थोड़ी सी हर्ट है, यानी कि थोड़ी सी चोट लगी है। शू ने कहा, शू कौन थी? इनकी बेटी, नैरेटर की। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आईज, और वो पॉइंट कर रही थी अपनी आईज के ऊपर, सिर पर जो बम्प बन गया था। बम्प का मीन्स होता है कोई चीज़ स्वेल हो जाना। जब किसी सिर में चोट लगती है तो वो सिर में इस तरह से बम्प बन जाता है, इस तरह से उसका जो सिर है यहाँ पे उसको चोट लगी थी और इस तरह से वो स्वेल हो गया था। तो वो बता रही है कि मेरे जो सर में है थोड़ा सा स्वेलिंग आ गई है, वो बम्प बन गया है। तो बम्प उसको स्वेल को कहते हैं। स्वेलन मतलब सूजा हुआ पार्ट जो होता है, तो उसकी तरफ इशारा करके उसने कहा आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स। अब राइटर क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि आई हैड नो टाइम, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं था, टू वरी अबाउट, चिंता करने का, बम्प्ड हेड्स, कि सिर के ऊपर जो बम्प बन गया है बेटी के, सूज गया है, तो सूजे हुए सिर के बारे में चिंता करने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि राइटर को लगा कि बच्चे ठीक हैं और उनको ज़्यादा चोट नहीं आई है, तो इसीलिए वो सोच रहे थे कि ये तो मैं बाद में देख लूँगा, फिलहाल कुछ आगे देखता हूँ, बचाने का शिप को पानी ना भरे। After finding a hammer, screws and canvas, I struggled back on deck with the starboard side basket open. After finding a hammer, अब राइटर कह रहे हैं कि मैंने मतलब उन्होंने कुछ इक्विपमेंट्स ढूंढे कि जिससे वो रिपेयर कर सकें शिप को। तो उन्होंने जो इक्विपमेंट्स थे उन्होंने क्या क्या ढूंढा? एक हैमर, हथौड़ा, स्क्रू, जो ये आप देख सकते हैं कि कैसा होता है, इस टाइप के जो इक्विपमेंट्स होते हैं इसे स्क्रू कहते हैं और इसको हैमर कहते हैं। तो स्क्रू और हैमर उन्होंने ढूंढे। और कैनवास मीन्स होता है एक मोटा कपड़ा, अ थिक कॉटन फैब्रिक होता है ये, और अनब्लीच्ड होता है, रॉ मटेरियल का बना होता है, दैट इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेज। तो एक मोटा कपड़ा उन्होंने लिया और इन सबको पाने के बाद आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, वो कह रहे हैं मैंने डेक पर यानी कि शिप की फर्श पर स्ट्रगल्ड बैक, इनके वापस जाने के लिए बहुत संघर्ष किया क्योंकि पानी भरा हुआ था। विद द स्टार बोर्ड साइड बेस्ट ओपन, और जो स्टार बोर्ड साइड था यानी कि जो साइड थी शिप की वो भी बेस्ट ओपन हो गई थी, वो टूट गई थी और टूट के थोड़ी सी ऊपर खुल गई थी। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, और वी वर टेकिंग वाटर यानी कि हम पानी ले रहे थे, इट मीन्स पानी आ रहा था हर वेव से, जो भी वेव आ रही थी, जो भी लहर उठ रही थी, उस हर लहर से वो पानी दैट ब्रोक ओवर अस हमारे ऊपर अचानक से गिर रहा था। इट मीन्स शिप में पानी लगातार आ रहा था। इफ आई कुडेंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक। अब राइट यहाँ पे कह रहे हैं नरेटर कि अगर मैं कुछ रिपेयर ना करता, इट मीन्स अगर वो उस समय ये स्टेप ना उठाते रिपेयर करने का, मरम्मत करने का शिप को, तो वो कह रहे हैं हम श्योरली निश्चित रूप से डूब जाते और बिल्कुल भी ना बचते। तो उन्होंने बहुत ही करेजियसली ये वर्क किया। और अब वो आगे कह रहे हैं somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof कि somehow किसी तरह से I managed, मैंने मैनेज किया टू स्ट्रेच कैनवास, यानी कि जो स्टार बोर्ड साइड थी शिप की जो टूट गई थी उसको किसी तरह से रिपेयर करने का मैंने मैनेज किया। मैंने, वो कह रहे हैं क्या किया कि जो कैनवस थी, कैनवस मैंने बताया एक मोटा कपड़ा होता है जो रॉ मटेरियल होता है, तो वो कह रहे हैं कि मैंने कैनवस को उसमें स्ट्रेच किया, फैलाया उसको, जो खुल गया था और साइड उसको बंद करने की कोशिश की। एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच, और मैंने जो दरवाजा था उसका वाटरप्रूफ हैच, उसमें वाटरप्रूफ हैच यानी कि जो पानी को रोक सके और सुरक्षा कर सके उसकी, इस तरह से उसे कवर करने की कोशिश की। अक्रॉस द गेपिंग होल्स, जितने भी हॉल, जितने भी छिद्र उसमें खुले हुए थे उन सब में वाटरप्रूफ चीजें लगाने की कोशिश की। Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side.
सम वाटर कंटिन्यूड, कुछ पानी आना स्ट्रीम मतलब जो पानी था वो अभी भी बिलो नीचे से आ रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट, लेकिन जो पानी की मेजॉरिटी थी, मतलब जो ज़्यादा पानी की मात्रा थी जो पहले आ रही थी, वो नाउ, वो अब बीइंग डिफ्लेक्टेड, वो क्या हो गई थी, डिफ्लेक्टेड हो गई थी। इट मीन्स उसकी मैंने दिशा बदल दी थी ओवर द साइड, यानी कि साइड से उसे डिफ्लेक्ट कर दिया था। डिफ्लेक्ट मीन्स टू टर्न द साइड, और वी कैन से रुख बदल दिया था उसका। तो इस तरह से राइटर ने उसको रिपेयर किया और पानी कम आना शुरू हो गया। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स। ओके स्टूडेंट्स, इस पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई